इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, मेनली दो गैसेस जो है वो पार्टिसिपेट करती है ट्रांसपोर्ट में, या हम बोले रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इन्हीं दो गैसेस का जो है ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, जो मीडियम जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है? वाया ब्लड। ठीक है, ब्लड ही वो मीडियम है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो पाती है बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, 70% जो है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। 20 to 25 जो होता है वो होता है आरबीसी के थ्रू। ठीक है, आरबीसी के थ्रू कितना हो रहा है? 20 to 25%। नेक्स्ट है 7%, मतलब रेस्ट जो बच गया वो होता है प्लाज्मा के थ्रू डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेजर फॉर्म की अगर हम बात करें तो होता है 97% हो रहा है किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू। ठीक है, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसका कलर रेड होता है। इसी की वजह से क्या है आरबीसी का कलर रेड हो रहा है, या हम बोल सकते हैं ब्लड का कलर क्या है? रेड होता है। अब जो हीमोग्लोबिन है ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हमने बोला ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 97% जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? आरबीसी। ठीक है, नेक्स्ट बच गया रेस्ट जो परसेंटेज है, मतलब 3% जो है रेस्ट जो ऑक्सीजन बच गया उसका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा के थ्रू डिजोल्व फॉर्म में। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो बाइंडिंग एफिशिएंसी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा होती है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन के पास में दो ऑप्शन है, एक तरफ है ऑक्सीजन दूसरी तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन किसकी तरफ बाइंड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो किससे बाइंड करेगा? ऑक्सीजन पे, और फॉर्मेशन करेगा एक कॉम्प्लेक्स का जिसको हमने बोला ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या क्या है, वो फैक्टर क्या क्या है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए और पीएच कितना होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अब ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इंडिविजुअल गैसेस का कितना प्रेशर है, यानी उसका कितना जो है कंट्रीब्यूशन है, तो उसको हमने बोला पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी कम होनी चाहिए, अमाउंट उसका कम प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट पे उससे बाइंड कर पाएगा। दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड कर सके ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है पीएच। यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है, मतलब एसिडिटी कम है, मतलब पीएच ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो पीएच क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो डिसोसिएट हो सकता है, डीजनरेट हो सकता है, तो इसलिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में, यानी हम बोलें कि जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से या किन कंडीशन में जो है बाइंड करना चाहिए, किससे? हीमोग्लोबिन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, ठीक है। किस तरीके से पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का इंक्रीज होता है तो उसी के साथ में जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के पास में कितनी साइड प्रेजेंट है? 4 साइड प्रेजेंट है, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है इस तरीके से, ठीक है। अब सैचुरेशन किस तरीके से इंक्रीज होती है हीमोग्लोबिन की वो हम देखेंगे। एक हीमोग्लोबिन जो है उसके पास कितनी साइड प्रेजेंट है? 4 साइड प्रेजेंट है। जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच हो जाता है तो इसकी सैचुरेशन 25% इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 4 साइड ही तो प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन के पास में। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच हो गया, इसका मतलब इसकी सैचुरेशन जो है 25% इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जब आके अटैच होता है तो सैचुरेशन 50% इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। 50% सैचुरेशन जो है इंक्रीज हो गई, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है तो 75% जो है इसकी सैचुरेशन इंक्रीज हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जब चारों के चारों मॉलिक्यूल बाइंड कर जाते हैं हीमोग्लोबिन पे, मतलब उसकी सैचुरेशन जो है 100% हो जाती है, क्योंकि चारों की चारी जो साइट है वो फिलअप हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में, ठीक है। और ये जो बाइंडिंग होती है एक तरीके का ये कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है? कोऑपरेटिव प्रोसेस है। कोऑपरेटिव प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जो पहला जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है हीमोग्लोबिन पे वो प्रोसेस बड़ा ही स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पहला मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का बाइंड किया हीमोग्लोबिन पे, ये हेल्प करता है एक तरीके से, इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है और जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आगे बाइंड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो प्रोसेस ईजियर होता है पहले वाले से, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में ये होता है कि जो नेक्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन पे वो प्रोसेस पहले वाले से भी ज़्यादा ईजियर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की, ठीक है। और ये जो कर्व होता है एक तरीके का सिग्मोइड कर्व होता है। कैसा कर्व है? सिग्मोइड, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन की है वो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ में, और किस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसका? ऑक्सीजन का ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे ऑक्सीजन का वो इंक्रीज़ हो गया है, तो क्या है? सैचुरेशन भी इंक्रीज हो गई है। लेकिन टिश्यू में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती हैं टिश्यू के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता रहता है, ठीक है। तो साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मतलब अगर हीमोग्लोबिन के पास में ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो वो किससे बाइंड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन से कौन आके बाइंड कर जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और वहाँ पे क्या है? ये जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से 1 बाय 1 डिसोसिएट हो जाएंगे और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है, और वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन है कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करके कहाँ पे ले आएगा? लंग्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का ह्यूमन बॉडी के अंदर। इस वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मैकेनिज्म होता है। इसमें हमने ऑक्सीजन का मैकेनिज्म पढ़ा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।